कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए। हमने प्रैक्टिस सेट चालू कर दिया। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ये जो आपको क्लास मिल रही है, ये अमृत वाली क्लास 500 क्वेश्चनों की सीरीज़ हम कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से मिलेंगे आपको, यानी इसमें पेडागोजी और शिक्षण वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये क्वेश्चन आपको सच में अमृत वाली इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि ताकि आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे कंटेंट क्वेश्चन के डाउट को क्लियर कर देगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर डेली आपको प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान की। आज हमारी ये सिर्फ अमृत वाली क्लास है। इसके पहले जो रेगुलर आपको बेस में आपको क्वेश्चन मिलती रहती है, पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र और कंटेंट, वो अलग से आपको डेली सीडीपी के, ईवीएस के, मैथ्स के, हिंदी के, इंग्लिश के सभी के मिल रहे हैं। तो ये क्लास जो स्पेशल क्लास हो रही है, ये स्पेशल अलग से आपको क्लास मिल रही है। चलिए, सीटेट 2022 में जितने भी क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं अमृत वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसे बाहर से आपको नहीं मिलेंगे। यानी आपको यहाँ पर बेस पता चलेगा कि आपके लेवल क्या है, आपके एग्ज़ाम्स के लेवल क्या है और किस तरीके से कंटेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं और इन क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। लेवल क्या है, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में। सिर्फ सीटेट की यहाँ पर बात नहीं की कही गई है। यहाँ जो ये जो क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन सभी टीचिंग एग्जामों में काम आएंगे। जैसे कि रीट रीट में काम आएंगे। जैसे 5 जनवरी को रीट की एग्ज़ाम्स होने वाली है, बिहार में एग्ज़ाम्स होने वाली है, बिहार टेट की। उसके बाद आपको यूपी में सुपर टेट होने वाले हैं, यूपी टेट होने वाले हैं, हाँ, झारखंड में टीचिंग एग्ज़ाम्स होने वाली हैं। यानी सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। कार्तिकेय अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। दर्शाता है विद्यालय के हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षक की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। आगे देखते हैं, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। कार्तिक को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दो क्वेश्चन आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट से यानी पेडागोजी से संबंधित यहाँ पर मिल जाएगी, टीचिंग सेक्टर से यानी सीडीपी के जो टीचिंग सेक्टर होते हैं उससे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कंटेंट से ही यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए, 2011 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बात, कार्तिक एक लड़का है, लड़की है, जो भी है, वो ज़्यादातर बात नहीं करते, लेकिन विद्यालय जब जाते हैं तो वो वहाँ पर बात करते हैं। इसका मतलब ये होती है कि विद्यालय में उसके बातों को तवज्जो दी जाती है, ताकि विद्यालय में वो अपने खुल के अपने विचार को दोस्तों के साथ, अपने शिक्षक के साथ अपने विचारों को वो आसानी से रख पाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। खूब अवसर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। विद्यालय किसी बच्चे को खूब अवसर बिल्कुल भी नहीं देते हैं। शिक्षकों की मांग होती है बच्चे विद्यालय खूब बात करें, ये भी नहीं होता। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। हमने कहा आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जो भी बच्चा, उसको किसी भी विद्यालय में या फिर किसी भी संस्थान में, चाहे घर में हो, समाज में हो, रिश्तेदार के यहाँ हो, अगर उसके विचारों को मान्यता मिलती है, उनकी बोली वाली बातों को सहमति मिलती है, तो वो वहाँ पर अपने खुल के विचारों को प्रकट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। आगे बात करते हैं, भाषा का अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। वाक्य, संकेत और विज्ञान, स्वरिम, स्वरूप। सीटेट पेपर फर्स्ट 2012 का क्वेश्चन है। देखिए, आज जो हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे। इनमें से मिनिमम आपको 25 कवर करने हैं, यानी जो हमारी टारगेट है सीटेट 2022 के लिए, जो हम अपने टारगेट बना के रखे हैं सीटेट 2022 में हमें कितने मार्क्स लाने हैं, ये चीज़ें आपको पता होगा रेगुलर अगर आप हमसे जुड़े होंगे। तो 125 मार्क्स को जो हमारी टारगेट है, उनके लिए आपको 25 पर प्रैक्टिस सेट में आपको करने हैं। यानी कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 को अगर 25 से हम मल्टीपल करेंगे तो 125 यहाँ पर मार्क्स आपके आते हैं। ये हमें अचीव करने हैं इस बार सीटेट 2022 में। तो सबसे पहले क्या हो गया, आज की जो हम क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको भाषा और चिंतन से मिलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पर भाषा और चिंतन से संबंधित मिलेंगे। चिंतन से संबंधित क्वेश्चनों को आज हम इंक्लूड यहाँ पर किए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को करेंगे। जो अभ्यर्थी का अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, यानी वे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी भी कुछ नहीं समझ आता। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो वे अभ्यर्थी क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको कंटेंट पढ़नी होगी। कंटेंट के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स नंबर बता दूंगा, नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे आप। व्हाट्सअप करने से आपको नोट्स मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। नोट्स पढ़ेंगे सिर्फ
5 दिन के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट को कंप्लीट आप आराम से कंप्लीट कर पाएंगे, ताकि आपको बेहतर रूप से समझ आ जाए। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसके आपके हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर क्या होंगे? क्वेश्चन है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर क्या है? भाषा के अर्थ में तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सबसे छोटी इकाई की बात की, छोटी इकाई की बात रूपी में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं। मैडम चाय खाती है वाक्य है, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान वाक्य विन्यास दोनों से दृष्टि से सही है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये गलत है। आगे बात करते हैं। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। पेपर सेकंड 2012 का क्वेश्चन है। जब भी आपको पेपर सेकंड की बात की जाए तो पेपर सेकंड में थोड़े एक स्टेप अप करके क्वेश्चन आते हैं, यह याद रखेंगे। क्वेश्चन थोड़े बेहतर रूप में आते हैं ताकि आपको वहाँ पर कंफ्यूज करने की बात कही जाएगी। देखिए, मैडम चाय खाती है अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल रहा है मैडम चाय खाती है, यानी मैडम चाय पीती है, खाती है। एक हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, क्योंकि मैडम चाय पीती है, खाती है, अंदर जाएगी, बात एक ही हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर अर्थ विज्ञान की बात करें तो इनकी दृष्टि से गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर वाक्य विन्यास से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान से ये गलत हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले आप एक सुपीरियर हैं, ठीक है, सुपीरियर है। आपके अंदर बहुत सारे विद्यालय आते हैं, उन विद्यालयों को आपके अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आप उन विद्यालयों को क्या करेंगे? उन विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए आप एक योजना बनाएंगे। क्या योजना होगी? निम्न स्तरीय, निम्न स्तरीय अपसारी, निम्न स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी अपसारी। पेपर सेकंड 2012 का क्वेश्चन। देखिए, ये चीज़ें आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी होगी कि यहाँ पर अपसारी अभिसारी वाले क्वेश्चन को डिटेलिंग की गई है, ना कि निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय की यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले आप उच्च स्तरीय करेंगे। पहला चीज़ है उच्च स्तरीय जहाँ होगा ये दोनों से ही होगा, निम्न स्तरीय तो होगा नहीं। अब बात करेंगे अपसारी होगा अभिसारी होगा। जब हमने कहा अगर आप कुछ बेहतर करते हैं तो एक लेवल अप जाते हैं, आपका मतलब होता है अपसारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चिंतन अनिवार्य रूप में एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, भावात्मक व्यवहार है, मनोगतिक प्रक्रिया। पेपर सेकंड 2012 का क्वेश्चन है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? एक चीज़ें आपसे पूछी गई है। देखिए, अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, या फिर झारखंड से हैं, मुंबई से हैं, देहरादून राजस्थान से है, उत्तराखंड से हैं, जो भी स्टेट से आप किसी भी स्टेट से हैं अगर आप हैं, या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, अपने अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं सीटेट 2022 के संबंध में, तो एक और दूसरे स्टेट के विद्यार्थियों से या फिर दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थियों से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, यानी चैट कर सकते हैं, चैट के व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीटेट 2022 के एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस लिंक में आप जाएंगे, वहाँ पर उसे एक्टिवेट कर देंगे, यानी उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो वहाँ पर आप किसी जो हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, किसी भी स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, उनसे आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं अकॉर्डिंग सीटेट 2022 के संबंधित। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चिंतन कहाँ से होती है? भाव से चिंतन नहीं होगी, ये चीज़ें से चिंतन नहीं होगी। लाइफ लाइन हम लोग इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब आते हैं 4 में से 2 ऑप्शन खत्म, बचेंगे 2 ऑप्शन। चिंतन क्या है? देखिए, एक सेकेंड। चिंतन क्या है? मनोगतिक नहीं है, भावात्मक नहीं है, ठीक है। संज्ञानात्मक होगा, मनोवैज्ञानिक होगा। देखो, मनोविज्ञान का मतलब होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से हम चिंतन नहीं करते, चिंतन को डिसअपॉइंटेड वहाँ पर हो जाती है। तो हम किसके संज्ञानात्मक गतिविधि से हम चिंतन करते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप
कहेंगे कि नहीं मुझे समय लगता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, बिल्कुल भी ये गलत बातें हैं, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करके कंप्लीट कब का कर लिया है। हमने लेक्चर क्लास कब के कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट में भी डिटेलिंग करके कब से बात, इन सभी चीज़ों पर डिटेलिंग करके कंप्लीट रूप से हमने कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। संज्ञानात्मक गतिविधि द्वारा आप बेहतर रूप से चिंतन, किसी भी प्रक्रिया को चिंतन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चनों की तरफ हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में से युगम के सही होने के संभावना सबसे कम है। जो यहाँ पर ऑप्शन से वो सबसे कम संभावनाएं बताई जा रही है। भाषा और विचार आरंभ में दो गतिविधि हैं, वाइगोस्की ने कहा है। आगे बात करते हैं। भाषा और विचार आधारित है, प्याजे ने कहा है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बी.एफ. स्किनर ने कहा है। भाषा हम बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, नॉम चोम्स्की ने कहा है। पेपर सेकंड 2013 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर सेकंड में ही आने वाले हैं, पेपर फर्स्ट में तो आएंगे नहीं। चलिए, जो संभावनाएं की हैं यहाँ पर बात की, वो कम होगी। तो संभावनाएं कैसे कम होगी, इन सब चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें भाषा, ठीक है, और विचार। ये भाषा और विचार कहाँ पर शुरू होती है? आपके भाषा और विचार समाज में शुरू होती है। कहाँ पर होती है? समाज में होती है। जब समाज की बात आए तो वाइगोस्की महोदय पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बात करेंगे, ये तो हो जाएगी। अब बातें हैं भाषा विचार पर आधारित और डिपेंडेंट होते हैं। जब भी डिपेंडेंट वाली बात हो गई है तो प्याजे महोदय ने इसके बारे में राइट आंसर बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। सी, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। भाषा क्या है? वातावरण में एक उद्दीपक है, बी.एफ. स्किनर ने कहा। तो देखिए, उद्दीपक के बारे में बी.एफ. स्किनर ने बिल्कुल भी नहीं कहा है। उद्दीपक के बारे में अगर हम बात करें तो नॉम चोम्स्की इससे संबंधित है। तो लेकिन यहाँ पर ये कम है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो कम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है कि थ फ च ध्वनियाँ हैं, स्वनिम, लेखिम, शब्दिम, रूपिम। सीटेट पेपर फर्स्ट 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर आप लगाइए आपके हिसाब से यहाँ पर क्या राइट आंसर होंगे। देखिए, ये चीज़ें स्वनिम होंगे, ये ध्वनियाँ क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, स्वनिम आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कम पर आंका गया है? क्रम होना चाहिए यहाँ पर, कौन सा क्रम पर आंका गया? अकेंद्रिता भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, आनुवांशिकता। पेपर सेकंड 2014 का क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप, आपके हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाने हैं। चलिए, ऑप्शंस ए बी सी डी आपके सामने हैं, और इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा इसके आपके हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर। चलिए इसको बारीकी से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, भाषा के बारे में देखेंगे। भाषा प्याजे द्वारा अगर दी गई भाषा विकास की सामाजिक अंतःक्रिया को कम महत्व दिया गया है, ये चीज़ें आपको पता होगा। तो यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया प्याजे द्वारा जब कम दिया गया तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी राइट आंसर हो जाएगी। आगे क्वेश्चन कहता है पूर्णतः व्याख्या मौलिक और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। ऑप्शन ए है तत्वरण, प्रतिभा, अपसारी चिंतन, गुण। सीटेट पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके हिसाब से यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, इसको बताइए। देखिए, पूर्णतः जो ऑप्शन होंगे वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। कौन से चिंतन? अपसारी चिंतन के अंतर्गत वो आता है, क्योंकि वो पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली एक उदाहरण है? तथ्यात्मक, संग्रहण, स्पर्श संबंधी, चाक्षुक। पेपर फर्स्ट 2014 का क्वेश्चन है। सीखने के जो शैली होते हैं, ज़्यादातर हमने आपको जब बताया था प्रैक्टिस सेट पहले भी हमने इस संबंध में करके रखा है, तो याद रखेंगे। सीखने की एक शैली यानी प्रक्रिया, शैली का मतलब होता है यहाँ पर
प्रक्रिया से संबंधित होती है। सीखने की शैली या प्रक्रिया वो चाक्षुष रूप में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर लेने हैं। निगमनात्मक तर्करण से शामिल है अन्वेषण, सीखना और सत्य खोज परख संबंधी पद्धति, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पूर्व निर्माण, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। पेपर फर्स्ट 2014 का क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? सीख निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। जो निगमनात्मक तर्कना है उसमें यहाँ पर शामिल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आगमन विधि, निगमन विधि, जो निगमन विधि होती है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, तर्कना की ओर जाती है, उसे ही हम लोग कहते हैं यहाँ पर निगमन विधि। आगमन की ओर अगर बात करते हैं तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, तर्कन की विधि ओर जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन। भाषा अवबोधन से संबंध प्रकार है। वाक संबंध रोग, एप्रेक्सिया, पठन वैकल्पिक, डिसलेक्सिया, चलाघात, अप्रेक्सिया, भाषाघात, अफेजिया। पेपर फर्स्ट 2014 का क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर चीज़ें ये तो हमने आपको पढ़ाया, ये भी आपको हमने पढ़ा के रखा। बात होती है भाषा अवबोधन। भाषा में रुकावट, अवबोधन का मतलब होता है रुकावट। जब आप रुक रुक के बोलते हैं तो अफेजिया होती है। क्या होती है यहाँ पर? अफेजिया, जो आपको हिंदी में भाषाघात। अब आपको पता है अफेजिया, अफेजिया अगर ऐसे आपको यहाँ पर लिखा जाए अफेजिया, अफेजिया तो राइट आंसर होता। लेकिन देखिए इसकी हिंदी यहाँ पर भाषाघात लिखी गई है, तो ये चीज़ें आपको बहुत अजीब लगेगी वहाँ पर एग्जाम्स में अगर आप नहीं समझ आएंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली बात होगी। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन से संबंधित है। अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। पेपर फर्स्ट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो आपके मस्तिष्क के विचारों से अनुकूल होकर बाहरी जीवन के साथ जो अडॉप्ट करती है उसे आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप कुछ अगर सोचते हैं या फिर समझते हैं तो वो आउट ऑफ बॉक्स तभी होंगे जब वो अपसारी करेंगे या अभिसारी करेंगे, दो चीज़ें होगी। देखिए हम यहाँ पर लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइफ लाइन का इस्तेमाल करेंगे तो लाइफ लाइन में क्या, चार में से दो ऑप्शन को आप हमने हटा दिया, अनुकूलन स्मृति, बात खत्म। अब सवाल आता है अपसारी और अभिसारी। तो यहाँ पर होगा अप, आउट ऑफ द जो बॉक्स जो होगा एक स्टेप अप होगी, ठीक है। एक स्टेप क्या होती है? अप लेवल की अपसारी हो जाती है। हमने कहा जो चिंतन बाहर की योग्य होती है उसे। वायोगॉस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से ही बहुत बतूनी होते हैं। बच्चे अहं केंद्रिता होते हैं। जब बच्चे कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। पेपर सेकंड 2015 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, हम यहाँ पर भी लाइफ लाइन का आपके सुविधा के लिए इस्तेमाल करके रखेंगे, ठीक है। लाइफ लाइन का इस्तेमाल यहाँ भी करेंगे, ठीक। चलिए, लाइफ लाइन का इस्तेमाल करने के लिए हम कौन किन किन क्वेश्चनों को ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले स्वभाव से बतूनी, बच्चे स्वभाव से बतूनी होते हैं, इसको हम काट देंगे, गलत हो जाएगा। बच्चे अहं केंद्रिता होते हैं, इसको हम काट देंगे, गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दो ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, खत्म हो गया। अब बचते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों में चूज कीजिए कि राइट आंसर आपके क्या होंगे। वयस्कों को ध्यान आकर्षित करने के लिए खींचते हैं या फिर अपने कार्यों को दिशा देने के लिए? नहीं, ध्यान समझिए। कोई बच्चा बोलता है इसलिए ताकि अपने कार्यों को पूर्ति कर सके, अपने कार्यों को दिशा दे सके, अपने कार्यों को सहज रूप से किसी के सामने प्रदर्शित कर सके, किसी के सामने अपने आप को समझा सके, ये होगा। किसी बड़े को आकर्षित नहीं करेगा। ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मध्य बालावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। अहं केंद्रिता के बजाय सामाजिकृत, सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रिता, जीववाद के बजाय सामाजिकरण, परिपक्व के बजाय अपरिपक्व। पेपर फर्स्ट 2015 में ही क्वेश्चन पूछा गया होगा। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, अहं केंद्रिता पहले नहीं आएगी, तो ऑप्शन ए गलत हो गया पहला। दूसरा, परिपक्व बच्चे में कभी पहले आ सकती है। मैच्योरिटी आप समझिए, बच्चे में यहाँ पर मैच्योरिटी कभी भी पहले आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो लाइफ लाइन के हिसाब से हमने किन क्वेश्चनों को गलत सही कर दिया? लाइफ लाइन के हिसाब से हमने एक क्वेश्चन
और 2 क्वेश्चन को। अब हमारे पास जो बचता है ऑप्शन नंबर आपके सामने बी एंड सी बचता है। तो जीववाद यहाँ पर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो, सामाजिकृत और अहं केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित, क्रिएटिविटी से संबंधित है, ठीक है। अपसारी, अभिसारी, संवेगित, अहंवादी चिंतन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। इनका भी लाइफ लाइन इस्तेमाल करके बता दिया हमने एक नया चीज़ों को इन्वेंट किया है, लाइफ लाइन, बिग बॉस के आधार पे। तो लाइफ लाइन के बारे में अगर हमने यहाँ पे इन्वेंट किया है तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लाइफ लाइन में, तो कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, कुछ क्वेश्चन 4 ऑप्शन में से हम 2 ऑप्शन को हटा देते हैं, संवेगात्मक और संवेगात्मक और अहंवादी सृजनात्मकता से संबंधित बिल्कुल भी नहीं होगी। अब होगी क्या, अपसारी और अभिसारी। तो सृजनात्मक जो बच्चे होंगे वे एक लेवल बाहर के सोचेंगे। जब कोई बच्चा लेवल बाहर से सोचते हैं तो उसकी बुद्धि अप होती है। क्या होती है, अप का मतलब होता है अपसारी, बुझे। चले, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को संवर्धन नहीं कर सकती और विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकती। पेपर सेकंड की बात यहाँ पर की गई है और 2016 का क्वेश्चन है। भाषा किससे संबंधित है, 51। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, कम महत्वपूर्ण, अहम अहम महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। पेपर फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था या बचपनावस्था अति संवेदनशील है, क्योंकि वहाँ बच्चे भाषा को अडॉप्ट करते हैं। वहाँ पर अगर बच्चे गलत रूप से, गलत तरीके से किसी और भाषा को अडॉप्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें उस पर असर पड़ेगी, यानी उस पर उन चीज़ों को हावी होंगे। तो अति संवेदनशील का माना गया इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा, मध्य बचपन अवस्था, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन अवस्था, जन्म से पूर्व का समय। लाइफ लाइन इस्तेमाल कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लाइफ लाइन इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे पहले बात है, जन्म के पूर्व भाषा का विकास होता नहीं, बात खत्म है। अब बात करते हैं वयस्क अवस्था, यानी बड़े होने के बाद भाषा विकास के लिए संवेदनशील माना नहीं जाएगा। अब प्रारंभिक बचपन अवस्था या मध्य बचपन अवस्था, इन दोनों के बीच के बारे में आपको गहराई से सोचने हैं कि राइट आंसर क्या होंगे। देखिए, मध्य बचपन अवस्था संवेदनशील भाषा के विकास के लिए कम माने गए। जब बच्चे प्रारंभ में बोलना शुरू करते हैं तो वहाँ पर भाषा से संबंधित कुछ बेहतर चीज़ें होंगी, तभी वो सीख पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जब एक एक बच्चा जब खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे के परिवार के बारे में क्या पता चलता है। तो आगे बात करते हैं ऑप्शंस की तरफ। बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बच्चे के पक्षी का प्रत्यय विकसित होता है। बच्चे के अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरण का विकास कर लिया जाता है, ए बी सी डी। सामने ऑप्शन से राइट आंसर आपको बताने हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में, स्मृति, स्मृति का मतलब होता है यहाँ पर याद करना। याद करना एक क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी तो गलत हो जाएगी। तो बच्चे हैं, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो ऑप्शन बी और सी कहाँ पर दिखते हैं आपको, ऑप्शन बी और सी ऑप्शन नंबर ए में दिखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है, अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। आगमनात्मक तर्कन में कौन सी यहाँ पर शामिल बिल्कुल भी नहीं है, तो कल्पना जो होती है वो आगमनात्मक तर्कन में शामिल नहीं है। आगे देखते हैं। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके डैश के नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, ध्वनि संबंधी, व्याकरण संबंधी, वाक्य संबंधी, विभक्ति विषय। पेपर सेकंड 2018 का क्वेश्चन है।
चलिए राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ध्वनि संबंधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी ध्वनि संबंधी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? वह क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह से स्थिति के बारे में जान सोच सकते हैं? विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर बताइए। भाषा बच्चे गंभीर रूप से कब सोचने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं? जब वे विभिन्न तरीके से सोचते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जब बच्चा विभिन्न अलग अलग तरीके से सोचेंगे तो ऐसा होगा। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है प्रतिक्रियावादी, सृजनात्मकवादी, अमूर्त सोच, मूर्त सोच। पेपर फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन है। सूचनाओं का प्राप्त की गई सूचनाओं को अपने अनुभव के आधार पर सोचता है तो मूर्त होता है। क्या होता है वो? मूर्त हो जाएगी। अलग अलग सोच वाले पैदा उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिसलेक्सिया है, सृजनात्मकता है, प्रत्यस्थी है। ऑप्शन क्या हो गया आपके हिसाब से? राइट आंसर बताइए। सीटेट पेपर फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बात की गई है अलग अलग सोच वाले। जब आप सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से रहेंगे तभी आप अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं या जान सकते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्भव। पेपर फर्स्ट 2018। चलिए 61 का ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर बताइए। जब बच्चे सोचने की प्रक्रिया भाषा प्रभावित करता है तो संज्ञानात्मक पक्ष को ज़्यादातर वो सॉरी संज्ञा भाषा भाषा निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। भाषा निर्धारित होती है। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोर बाल्यावस्था, जन्म से पूर्व। भाषा के अर्जन के विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील, यही क्वेश्चन अभी हमने ऊपर में किया, सेम क्वेश्चन था। पहला तो लाइफ लाइन के हिसाब से जन्म वाली काट देंगे, उसके बाद किशोर अवस्था काट देंगे। ठीक है, बचेगा प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। तो मध्य बाल्यावस्था भी नहीं होगा, अति संवेदनशील जो होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। उनमें से आपको पता है 25 यहाँ पर करने हैं, क्योंकि हमें 125 का जो अचीव करना है तो इनके लिए आपको 25 के बेस पे कंप्लीट रूप से खड़ा होना है। अगर आपसे बेहतर चीज़ें नहीं हो पा रही है तो आप बेहतर करने के लिए आपको सीटेट 2022 को क्रैक करने के लिए 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स आपको ले लेनी है। अगर आप यहाँ पर नोट्स लेते हैं, पहला तो आपको नोट्स लेना है, दूसरा आपको लेक्चर क्लास को अटेंड करना है, तीसरा आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेना है। ये तीनों चीज़ें अगर आप करते हैं तो 100% टीचिंग इंस्टीट्यूट आपकी ये जिम्मेदारी लेती है कि इस बार आपको सीटेट 2022 125 प्लस और माइनस हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नई सोच, नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ और नए टॉपिक।